हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। आज इस प्रोग्राम के अंदर बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस के अंदर हमें कोड लिखना है, यानी कि चेक नंबर इज़ पैलिंड्रोम और इज़ नॉट। हमें नंबर पैलिंड्रोम चेक करना है। सपोज दैट यूजर ने कोई नंबर डाला कि 5429, तो हमें इसका रिवर्स करना है, यानी कि रिवर्स रिवर्स करना है। और रिवर्स क्या हो जाएगा? 9, 2, 4 एंड 5। अगर हमारा रिवर्स करने पे नंबर क्या आ जाता है? इक्वल आ जाता है, यानी कि फिर इनको चेक कर लेते हैं। 529 इक्वल्स टू 9245। अगर ये इक्वल आ जाता है तो नंबर क्या होगा? पैलिंड्रोम। पर ये क्या है? नॉट। सपोज दैट अगर आपने एंटर किया कि 500 यानी 505, तो इसका रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? रिवर्स तो 5 ये वाला, फिर 0, फिर ये 5, यानी कि ये क्या हो गया आपका नंबर? ये पैलिंड्रोम है। यस, ये आपका नंबर पैलिंड्रोम है। यानी कि रिवर्स करने पे भी आपका नंबर पहले वाले के इक्वल आ जाता है, यानी कि वो पैलिंड्रोम नंबर होता है। तो सबसे पहले हमें क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें ये लॉजिक लगाना पड़ेगा हमें एक प्रोग्राम लिखने के लिए कि हमें क्या करना है, हमें उसका रिवर्स नंबर निकालना है। और जो वैल्यू लास्ट में जो आएगी रिवर्स करके और जो पहली वैल्यू थी उनको मैच कर लेंगे कि दोनों इक्वल हैं तो पैलिंड्रोम है, और इक्वल नहीं है तो क्या है? पैलिंड्रोम नहीं है। तो सबसे बड़ा जो मेथड है वो यही है कि पहले इसका नंबर का रिवर्स कैसे करेंगे हम वो देख लेते हैं। तो रिवर्स करने के लिए सपोज दैट मैंने क्या किया कि 505 कोई मैंने वैल्यू एंटर की है, तो मुझे इसके अंदर एक ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा जिससे कि मैं इसको रिवर्स कर दूं। तो सीधा बात है, एक लूप लगाना पड़ेगा, इटरेशंस। यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि लूप लगाने से पहले हम सीख लेते हैं कि आपकी जो लूप है, जैसे कि आपने क्या किया कि जैसे कि आई वो वाइल ब्रैकेट्स, सॉरी ब्रैकेट। अब ये मैंने क्या डाल दिया? एक वैल्यू के अंदर डाल दिया, सपोज वैल्यू के अंदर। यानी कि वैल्यू आपकी जब तक नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि जब तक आपकी वैल्यू जीरो नहीं हो जाती है, ये वाली वैल्यू, जब तक आपका ये लूप वाइल लूप चलता रहेगा, राइट। और जब ये लूप चलेगा तो आपने क्या किया कि आपको रिमाइंडर निकालना है, यानी कि हमें क्या करना है? ये लास्ट वाला नंबर निकालना है सबसे पहले। इस वैल्यू के अंदर से लास्ट वाला नंबर निकालना है, फिर हमें ये जीरो निकालना है, फिर 5 निकालना है। तो लास्ट वाला डिजिट निकालने के लिए मैंने आपको बताया, आपने अगर मेरे प्रोग्राम देखते रहते होंगे, प्रोग्राम्स वगैरह सॉफ्टवेयर बाकी वीडियोस, तो लास्ट वाला डिजिट निकालने के लिए चलता है मॉड्यूलस, जिसको हम परसेंटेज से डिनोट करते हैं। मॉड्यूलस, जिसको हम परसेंटेज से साइन करते हैं। तो ये हमारा जो ऑपरेटर होता है ये हमें क्या देता है? किसी वैल्यू की हमें लास्ट डिजिट निकाल के दे देता है। तो सपोज दैट मैंने एक रिमाइंडर फंक्शन ले लिया, रिमाइंडर। और रिमाइंडर के अंदर मैंने क्या कर दिया कि वैल्यू मॉड्यूलस 10, ठीक है। अब मैंने 10 क्यों किया? 10 मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे क्या लास्ट वाली वैल्यू चाहिए, इसलिए। तो 10 का डिवाइड मैं करूँगा तो मुझे लास्ट वाली वैल्यू मिल जाएगी। 2 नहीं कर सकता, 2 करूँगा तो ये हाफ हो जाएगा, यानी 2.5 मतलब हाफ हो जाएगा ना, तो डेसिमल में आ जाएगा। तो मैंने 10 इससे किया ऐसे, तो मुझे क्या करेगा? ये रिमाइंडर दे देगा। और रिमाइंडर मुझे फर्स्ट टाइम में कितना दे देगा? ये 5। मुझे 5 रिमाइंडर मिल जाएगा। इसके बाद मैं एक वैल्यू लूँगा मैं रिवर्स, बोले एक वेरिएबल ले लूँगा रिवर्स। और उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि मुझे रिवर्स मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस रिमाइंडर, ये मैंने क्यों किया? और रिवर्स के अंदर मैं स्टार्टिंग में क्या डाल दूंगा? जीरो। स्टार्टिंग में जीरो डाल दूंगा। तो जब आपका लूप फर्स्ट टाइम चलेगा, ये फर्स्ट टाइम चलेगा, तो वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, सही है, क्योंकि वैल्यू के अंदर क्या है? 505 है, तो कंडीशन इज ट्रू, अंदर आ जाएगा। रिमाइंडर इक्वल टू वैल्यू मॉडुलस 10, तो आपका इसके अंदर आ गया फर्स्ट टाइम में 5, यानी कि रिमाइंडर के अंदर आपकी वैल्यू आ गई। यानी कि मैं अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि वैल्यू रिमाइंडर, REM रिमाइंडर, और रिवर्स ये लिख दूँ मैं ऐसे, तो आपकी जब फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा आपका फर्स्ट टाइम, तो वैल्यू आपकी क्या है? 505 है, राइट। रिमाइंडर क्या है? इसमें से रिमाइंडर आपका 5 आ गया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 5 आ गया है, ठीक है। उसके बाद में रिवर्स, रिवर्स के अंदर क्या क्या है? मैंने जीरो डाल दिया स्टार्टिंग में जब डिक्लेयर किया करते हैं तब। तो इसको मैं जब फर्स्ट टाइम में जब कैलकुलेट होगा ये, तो कैलकुलेट होगा तो मैं कैलकुलेटर यहाँ पे करके देख लेता हूँ, कैलकुलेट करके कि रेव यानी कि रिवर्स इक्वल्स टू जीरो मल्टीप्लाइड बाई 10
ब्रैकेट एंड प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 5, तो आपका REV इसके अंदर कितना आ जाएगा 5, यानी कि आपका रिवर्स के अंदर भी 5 आ गया, राइट, फर्स्ट टाइम में। फिर आपकी वैल्यू को क्या हो जाएगी 2, यानी जब सेकंड टाइम आपका लूप चलेगा तब। इसके बाद में हमें एक चीज़ और करनी है कि वैल्यू डिवाइडेड बाई 10, हमें इसको ऐसे एक बार और करते जाना है। तो आपका फिर ये लूप यहाँ बंद हो जाएगा ये वाला। तो वैल्यू आपकी क्या कर दिया आपने, डिवाइडेड बाई 10 कर दिया आपने, यानी कि अब कितना रह गया, वैल्यू में आपने 505 यानी कि 505 में आप 10 का डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 50 आ जाएगा। और हमने ये 50 क्यों किया, क्योंकि अब हमें जीरो निकालना है, इसका जीरो निकालना है, 5 तो निकाल लिया, अब जीरो निकालना है, ठीक है। तो जब सेकंड टाइम आपका लूप चलेगा, तो सेकंड टाइम लूप चलेगा तो आपका वैल्यू में कितना है 50 है, तो कंडीशन मैच करेगा यहाँ पर 50 नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन इज ट्रू क्योंकि 50 जीरो के बराबर नहीं है, अंदर आ जाएगा। रिमाइंडर इक्वल टू वैल्यू मॉड्यूलस 10, अब रिमाइंडर निकालना है हमें, और वैल्यू में कितना पड़ा हुआ 50, तो जब 50 का रिमाइंडर निकालेंगे तो आपका रिमाइंडर में कितना आ जाएगा जीरो, तो रिमाइंडर में आपका कितना आ गया जीरो, ठीक है। अब नेक्स्ट आएंगे आप, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस रिमाइंडर, तो आपका रिवर्स निकाल लेते हैं फिर से, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाइड बाई 10, और रिवर्स में कितना पड़ा था आपका लास्ट टाइम 5 पड़ा था, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर में कितना आया आपका जीरो, आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरो है सेकेंड टाइम में। तो रिवर्स इक्वल टू कितना आ गया आपका 50 प्लस जीरो यानी कि 50, तो रिवर्स में आपका कितना आ गया 50, राइट। अब आपका अगले स्टेटमेंट में आएगा कि वैल्यू इक्वल टू वैल्यू डिवाइडेड बाई 10, तो वैल्यू में कितना है अभी आपका 50, तो 50 डिवाइड बाई कितने कर देंगे 10 यानी 5, तो आपका वैल्यू के अंदर कितना आ गया 5, यानी कि वैल्यू के अंदर आपका 5 आ गया। जब आपका लूप चलेगा 33 टाइम्स, तो आपका वैल्यू के अंदर तो 5 था, कंडीशन चेक करेगा कि ये वाली यहाँ पे कि 5 नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू, अंदर आ जाएगा। अब रिमाइंडर पता करेगा, फिर रिमाइंडर इक्वल टू वैल्यू मॉड्यूलस 10, तो यहाँ पे वैल्यू मॉड्यूलस 10 कितना है, वैल्यू में कितना है आपका 5, तो 5 मॉड्यूलस 10 यानी कि रिमाइंडर दे देगा, रिमाइंडर कितना दे देगा 5, यानी कि रिमाइंडर कितना आपका आ गया 5, राइट। अब रिवर्स का कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो रिवर्स करने के लिए क्या हुआ, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाइड 10, तो यानी कि रिवर्स में कितना पड़ा हुआ है पिछली बार का 50, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया आपका 5, राइट। रिमाइंडर कितना आ गया 5, तो ये कितना हो जाएगा 500 प्लस 5 यानी कि 505, तो आपका इसके अंदर रिवर्स के अंदर कितना आ गया 505, राइट। फिर वैल्यू इक्वल टू वैल्यू डिवाइडेड बाई 10, तो यानी कि आपका कितना आ गया 5 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि जीरो, तो वैल्यू के अंदर क्या आ गया जीरो, वैल्यू के अंदर जीरो। फिर आपका ये वैल्यू के अंदर जीरो आ गया, तो ये कंडीशन फिर से आपकी लूप में कंडीशन चेक करेगी कि जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन इज़ फॉल्स क्योंकि जीरो जीरो बराबर है, वैल्यू इक्वल टू जीरो यानी बराबर है, कंडीशन फॉल्स, तो ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। और हमारा अब रिवर्स के अंदर कितना है लास्ट टाइम में 505, तो यानी कि हमने जो वैल्यू स्टार्टिंग में डाली थी उसको और इस रिवर्स से मैच कर लेंगे कि वैल्यू इक्वल टू रिवर्स, अगर ये दोनों बराबर हैं तो यानी कि हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू, यानी कि पैलिंड्रोम है। लेकिन वैल्यू पे हमने क्या किया था ऑपरेशन किया था, तो वैल्यू में अब हमारा तो जीरो रह गया है, तो इसलिए हम स्टार्टिंग में एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे कि ओरिजिनल वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, तो वैल्यू की वैल्यू उसमें डाल लेंगे ओरिजिनल वैल्यू, जिससे कि हमारा हम मैच कर सकें कि ओरिजिनल वैल्यू हमारी ये थी और बाद में हमारी रिवर्स करके ये वैल्यू आई है। तो इस तरीके से आपका ये लॉजिक रहेगा। अब फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ओह सॉरी गाइस, हाँ, तो हम क्या करते हैं स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे हम आ चुके हैं और फटाफट से हम एक जो लाइब्रेरी हमारी होती है उसको इंक्लूड कर लेते हैं प्री प्रोसेसर की हेल्प से, जिसको कि हम बोलते हैं हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम हम क्यों यूज़ करते हैं आपको पता होगा, क्योंकि हम लोग सी इन और सी आउट यूज़ करते हैं, जिसकी डेफिनेशन हमारी आईओ स्ट्रीम के अंदर होती है, इसलिए हम इसको ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं। और हमारा किसी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है और उसका कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज से हम उसका स्वागत करते हैं लाइक दिस। इसके बाद में हम वेरिएबल ले लेंगे, एक तो ले लेंगे हम वैल्यू, राइट, एक ले लेंगे हम ओरिजिनल वैल्यू जिसको हमें
स्टोर कर लेंगे लास्ट में हम वैल्यू जब मैच कराते हैं उसके लिए, ठीक है। उसके बाद में एक ले लेंगे रिमाइंडर, तो मैं आर ई ले लिया। एक ले लेंगे हम लोग रिवर्स, जिसको रिवर्स करना होगा, मैं वो करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, राइट। और हमने वैल्यू ले लिया, रिवर्स ले लिया, ओरिजिनल ले लिया, रिमाइंडर ले लिया, और बाकी की ज़रूरत पड़ेंगे तो हम बाद में ले लेंगे, ठीक है। इसके अंदर बाद में हम क्या करेंगे कि हम एक वैल्यू ले लेते हैं यूजर से, जिसको हमें चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड कॉलन कॉलन सी आउट चलता है एक मैसेज प्रिंट करने के लिए आपको स्क्रीन पर। इसका ये सिंटेक्स होता है, आप देख सकते हैं। और डबल कोट्स के अंदर आप दे दीजिए कि जो भी आपका मैसेज है, एंटर वैल्यू टू चेक नंबर इज़ पैलेंड्रोम और नॉट, राइट। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो गाइस आप देख लेना। और ये आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से, यानी कि डबल कोट्स के अंदर आप जो भी दे देते हैं वो इस मैसेज प्रिंट हो जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पे। और उसका सिंटेक्स होता है एच टी टी कॉलन कॉलन सी आउट, राइट। उसके बाद में हमें क्या है, जो वैल्यू इनपुट करेगा यूजर उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा किसके अंदर, वैल्यू के अंदर। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करने के लिए सी इन चलता है और उसे ग्रेटर ग्रेटर चलता है, राइट। और यहाँ पे हम पास करते हैं वैल्यू वेरिएबल, जिस वेरिएबल के अंदर आपको वैल्यू को स्टोर करना है। तो आपका क्या हो गया, वैल्यू आपकी स्टोर हो गई वेरिएबल के अंदर। और इस वैल्यू को हम ओरिजिनल वैल्यू के अंदर डाल देंगे, क्योंकि हमें इसको लास्ट में मैच करना पड़ता है पैलेंड्रोम नंबर के लिए। तो आपने क्या किया, ओरिजिनल वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू आपने डाल दिया, राइट। अब क्या करेंगे, आप लूप चलाएंगे और वो कंडीशन को आप चेक करेंगे। तो आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था ना कि जो रिवर्स स्टार्ट में क्या डालना है, इसके अंदर जीरो डालना है, क्योंकि वो मेथड में मल्टीप्लाइड बाई जीरो करता है ना वो, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे लूप लगाया कि वाइल वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, जब तक आपकी ये कंडीशन मैच होगी तब तक आपका ये लूप चलेगा। इसके बाद में हमें क्या करेंगे, रिमाइंडर निकाल लेंगे। और रिमाइंडर निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि वैल्यू मॉड्यूलस बाई 10, इससे आपका क्या होगा, आपका रिमाइंडर निकल जाएगा। और रिवर्स में हम क्या करेंगे कि रिवर्स मल्टीप्लाइड बाई 10, और इसको हम ब्रैकेट कर लेते हैं। हालांकि मैं आपको ये पहले पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ, प्लस रिमाइंडर एडिशन कर लेते हैं। हालांकि इसकी जो प्रायोरिटी होती है आपका पहले मल्टीप्लाइड होगा, यानी कि रिवर्स अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाता, मैं पैरेंथेसिस नहीं लगाता, तब भी आपका क्या होता कि पहले इसकी प्रायोरिटी आपकी मल्टीप्लाई करने की होती है, देन आपका क्या होता प्लस होता रिमाइंडर। लेकिन मैं सेफ एंड साइड के लिए फिर भी मैंने ब्रैकेट लगा लिया, क्योंकि मुझे को आदत है ऐसा करने की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोड कभी कोई दिक्कत हो जाए, गलत हो जाए। तो रिवर्स से क्या कर दिया मैंने, रिवर्स मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस रिमाइंडर आपका आ जाएगा। और इसके बाद मैंने वैल्यू को आपको क्या कर दूँगा, मैं एक नंबर एक डिजिट हटा दूंगा वैल्यू की, क्योंकि मुझे लास्ट एक एक डिजिट चाहिए होती है, जैसा कि आपको मैंने स्क्रीन पे बताया था, समझाया था आपको। तो मैं क्या करूँगा कि वैल्यू डिवाइडेड बाई 10 कर दूँगा, तो मेरी लास्ट की एक डिजिट हट जाएगी, राइट। तो इसमें क्या होगा कि मैंने आपका पूरा प्रोग्राम बना दिया है, इसका लॉजिक भी समझा दिया था अभी आपको मैंने स्क्रीन पर। अब मैं क्या करूँगा कि वैल्यू को चेक कर लेता हूँ कि मेरी जो ओरिजिनल वैल्यू थी इक्वल टू अगर आपके क्या है रिवर्स, अगर ऐसा है तो मुझे प्रिंट क्या करना पड़ेगा कि नंबर इज़ प्राइम। और सी आउट से मैसेज दे दूंगा मैं इस तरीके से, डबल कोट्स नंबर इज़ प्राइम। आप जो भी आपका मैसेज देना चाहते हैं वो दे दीजिए। और हर लाइन को आपको टर्मिनेट करना पड़ता है सेमी कॉलन से, देख सकते हैं आप मेरी हर लाइन को मैंने टर्मिनेट किया है। आपको कंपाइलर को बताना होता है सी प्लस प्लस से कंपाइलर को कि मेरा ये स्टेटमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो आपको सेमी कॉलन से आपको बताना पड़ता है इस तरीके से। तो आपने नंबर दे दिया कि आपकी ओरिजिनल वैल्यू आपके रिवर्स के बराबर है, तो आपका नंबर इज प्राइम है। एल्स से आउट नंबर इज नॉट प्राइम, राइट। और टर्मिनेट कर दिया मैंने लाइन स्टेटमेंट को इस तरह से। और आप देख सकते हैं कि जो इफ़ होता है ना, इफ़ के पैरेलल में एल्स आता है, और इफ़ के अंदर आपने एस टी डी यानी कि एक टैब, जो टैब बटन होता है ना कीबोर्ड पे लेफ्ट साइड में, उससे टैब लिया तो आपने इसके अंदर दे दिया है। तो आपने फिर एल्स में भी इसके बराबर सीक्वेंस में इसको दिया है। आपको ये सिंटेक्स रखना पड़ता है प्रॉपर वे में, ठीक है। हालांकि ये आपका सी प्लस प्लस है, तो यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस भी लगा सकते हो, तो ये सीक्वेंस ना भी रखेंगे तब भी चल जाएगा। ऐसे इस तरह से आप कर्ली ब्रेसेस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिंगल स्टेटमेंट होता है तो हम उसमें कर्ली ब्रेसेस लगाए नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं तो आपको कर्ली ब्रेसेस ही लगाने पड़ेंगे इस तरीके से। लेकिन पाइथन में क्या होता है, पाइथन में आपको
इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जितना स्पेस यहाँ पे उतना ही आपको यहाँ रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। हो जाएगा लेकिन वो कंडीशन उसके अंदर नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज ना करते हो, इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। और आपको बताता हूँ कि जो हमारा फंक्शन मेन था, इसका रिटर्न टाइप था मेरा इंट। तो इसके पैरेलल में, यानी कि इस मेन फंक्शन के पैरेलल में हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न कर देते हैं। एक्चुअली साथ ही साथ में मेरे पाइथन के प्रोग्राम भी चल रहे हैं, तो उसकी मुझे वही चीज़ याद रहती है कि उसके पैरेलल में सीधा वो हमें रिटर्न करना है। हालांकि इसको आगे पीछे भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कोड लिखने का तरीका यही होता है, हमें कोड दिखना चाहिए, रीडेबल रहना चाहिए कोड हमारा, कि हमारा मेन फंक्शन ये था, इसके अंदर हमारा ये स्टार्ट हो रहा है, फिर वाइल ये हो गया तो इसके अंदर ये चीज़ हो गई, इफ़ है तो इसके अंदर ये हो गया। तो ये रीडेबिलिटी के लिए भी बढ़िया रहता है, इस तरीके से हमें कोड करना चाहिए। तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट सही आता है कि नहीं आता है। तो मैं कोड को रन करता हूँ। रन करने पर मैंने एंटर वैल्यू टू चेक नंबर इज़ पैलेंड्रोम और नॉट, मैंने इसको दे दिया कि 441, राइट। तो मेरा मैसेज आ गया कि नंबर इज़ नॉट पैलेंड्रोम, नॉट मैसेज गाइस सॉरी, पैलेंड्रोम डालना था, मैंने प्राइम कर दिया, नंबर इज़ नॉट पैलेंड्रोम। ओह सॉरी गाइस सॉरी, आपने भी नहीं बताया कमेंट करके, आपको बताना चाहिए था ना, राइट। तो मैंने अभी नंबर यहाँ डाला था, हालांकि वो एग्जीक्यूट ऐसे ही आया था। तो नंबर इज़ नॉट पैलेंड्रोम। अब मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं इस बार नंबर देता हूँ मैं आपको 505। तो आपका आ गया कि नंबर इज़ प्राइम। तो नंबर की स्पेलिंग यहाँ पे भी मैंने मिस्टेक कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कोड बिल्कुल एग्जीक्यूट परफेक्टली हो चुका है। और आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि इसी को आप व्हाइल लूप से आपने बनाया है, इसी को आप फॉर लूप से भी बना सकते हो, इसी आप प्रोग्राम को आप डू व्हाइल लूप से भी बना सकते हो। थोड़ा सा बस सिंटैक्स ऊपर नीचे चेंज हो जाते हैं, बाकी लॉजिक तो आपका यही रहेगा। लॉजिक आपका जो मेन लॉजिक है वो यही है कि आपको रिमाइंडर निकालना है, रिवर्स का ये फंक्शन यूज़ करना है इस तरीके से कैलकुलेशन, और वैल्यू को आपको बार बार से आपको एक एक डिजिट को हटाते जाना है। तो लॉजिक यही रहेगा। बाकी आप किसी भी लूप से इस प्रोग्राम को किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं, लेकिन लॉजिक यही है। तो आपको लॉजिक आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर आपके लॉजिक क्लियर है तो कोडिंग क्या है, सिंटैक्स होते हैं। आपको सिंटैक्स को प्रॉपर तरीके से सेट करना है और आपका रिजल्ट, आपका प्रोग्राम बन जाएगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो गाइज़ आपको कोई भी इसमें डाउट है प्रोग्राम में तो मुझे कमेंट करके पूछिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।